अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें कराची एक्सपो सेंटर में 12 IEEE फेयर 2023 के अंदर, और इसी वजह से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियर्स की बड़ी तादाद जो हमारे साथ मौजूद है, इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं। तारुफ़ कराऊँगा गेस्ट पैनल का। हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर इश्तियाक हक साहब, वाइस चेयरमैन हैं आप IEEE कराची के। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। और आपके साथ मौजूद हैं हमारे साथ जनाब मियाँ नसीब सफदर साहब। आप जो हैं वो डायरेक्टर हैं कॉपर गेट केबल्स के, और आप दोनों शख्सियात जो हैं एक्सपर्ट हैं इस शोबे के। इंजीनियर साहब, आपका सर बड़ा वसी तजुर्बा है, इस शोबे में कंसल्टेंट भी हैं सर आप। तो सर, क्या समझते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है, वो किस जगह पे खड़ी हुई है पाकिस्तान के अंदर? आप क्या समझते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं? ज़ाहिर बात है हम अमेरिका से, यूरोप से कंपैरिजन नहीं करते, लेकिन अपने रीजन में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम कुछ बेहतर जगह पे खड़े हुए हैं। देखिए, ये वो सवाल है जो वेरिएबल, इसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम आज से 25 साल पहले को मुआवजा करें तो हम वाकई एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में खड़े थे। लेकिन इसका जवाल, आप जवाल कह लें या इसमें कुछ कमी उस वक्त आई जब IPP का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। ठीक है। इससे पहले जितने भी हुकूमत के कॉन्ट्रैक्ट होते थे, जो कि अमूमन आपको पता है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर पैसे वर्ल्ड बैंक और IMF और ADB और इस्लामिक बैंक से आते हैं जी। उसके तहत जो प्रोजेक्ट लगा करते थे या प्रोडक्ट बाइंग करते थे यूटिलिटीज़, उसके अंदर एक कंडीशन होते थे कि भाई लोकल मैन्युफैक्चरर्स को एक सर्टेन प्रेफरेंस मिला करेगी, जिसके लिए एक SRO 827 भी मौजूद है। लेकिन बीच में जब IPPs आना शुरू हुए तो ये जो प्रेफरेंस का जो क्लॉज था वो बड़े खामोशी से निकाल लिया गया, और ये कहा गया कि जो सामान बाहर से लाएगा वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होगा। मुझे आज भी याद है कि जब हब को लग रहा था तो उसका टेबल कुर्सी भी जो है ना ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हुआ है। अच्छा। और मैंने 2001 में एक इंजीनियरिंग मुशर्रफ साहब ने बनाए थे, इंजीनियरिंग विजन के ऊपर, उस कमेटी में मैं था, मैंने काम किया था। उस वक्त उनको मैंने बताया था कि हमने उस वक्त $100 मिलियन की लोकल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया था सिर्फ IPP से। नहीं, वो सही है सर, ये जब हो रहा था और बड़ा नुकसान हुआ IPP अच्छा, से। अब लेकिन हम आ जाएं, अभी भी जो है। लेकिन सर, आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? नहीं, मैं बता रहा हूँ जी। उसको आवाज़ उठाई गई। हाँ, मुशर्रफ साहब के दौर में वो वापस हो गया। ठीक है। जब उनकी हुकूमत गई, जब जहाँ सियासी हुकूमत आई, वो फिर वापस हो गया। तो ये जो खेल है ना, नेगेटिव पॉजिटिव वाला, ये चल रहा है इस वक्त। इलेक्ट्रिकल कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो है अभी बहुत ही चैलेंजिंग दौर से गुजर रही है। अगर मैं बात करूं ट्रांसफार्मर की, मैं बात करूं स्विचगियर की, केबल की, केबल वालों ने बहुत ज़्यादा अपने तौर पर इनिशिएटिव लिया, थैंक्स टू ऑल केबल मैन्युफैक्चरर्स, जिसमें उन्होंने थोड़ा सा ग्रो किया है। ट्रांसफार्मर बहुत प्रेशर पे है, और ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट की वो जो पॉलिसी है, अब उस पॉलिसी में अगर एक लाइन का इजाफा कर दिया जाए, जो कि पॉलिसी मौजूद है SRO 827 का जी, कि जो भी अदारे जो सामान ख़रीदेंगे इलेक्ट्रिकल कैपिटल गुड्स, या वो सामान जो पाकिस्तान में बनते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान से प्रोक्योर करेंगे, और अगर नहीं बनते हैं तो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड उनको सर्टिफिकेट इशू करे और फिर वो बाहर से आए। तो आप ये देख लें कि लोकलाइजेशन की जो हम बात कर रहे हैं ना, अभी जिस लेवल पर है, ये फ़ौरन टर्न अराउंड हो जाएगा। हसीब साहब, ये फरमाइए कि आप क्या समझते हैं कि जैसे हम केबल की बात करते हैं या हम कॉपर इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इसमें हम किस जगह पे खड़े हुए हैं? हम इस पोजीशन में हैं कि हम क्योंकि बहुत सारे इदारे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं लोकल के साथ साथ, तो आप किस जगह पे दिखते हैं इस इंडस्ट्री को? देखिए, अभी अगर हम लोग अगर अपने पाकिस्तान की सिर्फ बात करें, जिसमें हम लोग अभी ख़ुद एक लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, तो इसमें जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके अपने विज़न के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो यहाँ से आगे किस तरफ जाना चाहती हैं। अभी देखें आप, जो पूरी दुनिया में ग्लोबली इस टाइम जो छाई हुई कंट्रीज़ हैं, उसमें
जो शुमार होता है वो चाइना का इस वजह से शुमार होता है क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है। उसी तरह अगर हम पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को भी देखें तो जब तक हम अपना विजन एक्सपोर्ट बेस्ड नहीं ना करेंगे तब तक हम उस घड़ी या उस ये तो रिजल्ट प्रॉब्लम तक है तक क्या, पहुंच हम नहीं क्यों सकते। एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, वजह क्या है उसकी? हमारी मेन जो इसकी वजह है कि हम लोगों का जो अपना इमेज है वो हमें इस टाइम ग्लोबली बेटर करने की ज़रूरत है। हमारा एक मार्केट परसेप्शन इस तरह का बना दिया गया है जिसकी वजह से हमें लोग प्रेफरेंस नहीं देते। वो ठीक है, लेकिन हमारी प्रोडक्ट किस काबिल है? क्या हम प्रोडक्ट आलमी मेयार की बना रहे हैं, मार्केट में वो कम्पीट करती है? हम लोग मार्केट से बेहतर बना रहे हैं। जिस चीज़ की हमें इस टाइम ज़रूरत है वो वर्ल्ड प्रेजेंस है। अभी हम लोग जिस तरह IEEE एक जिसे कहते हैं एक कमरे से शुरू हुआ था और आज के दिन में इनके जो सिर्फ विजिटर्स हैं वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 14,000 प्लस हैं और इसमें जो एग्जिबिटर्स हैं उनके स्टॉल्स मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कुछ 3 वीक्स पहले जो है सारे वो बुक हो जाते हैं। तो ये इस चीज़ की निशानदेही है कि लोग अपने काम के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो इस चीज़ को फ़रोग दे रहे हैं। नहीं तो इसको आप जो है आप इसको अमेरिका में करें, इसको आप यूरोप में करें, इसको पाकिस्तान तक क्यों महदूद किया हुआ है? क्यों सर इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं आप? जी जी देखें, क्योंकि हमारी अगर हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो हमें उन मार्केट्स में जाना पड़ेगा, अपने इन तमाम एक्सपोर्टर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स के लिए चंद लवाजमात हैं। हमारी 4 से 5 लोकल कंपनीज ने इनिशिएटिव लिया है 4 साल से। वो स्टॉल अपना मिडिल ईस्ट दुबई में लगा रहे हैं, जिसमें पाक इलेक्ट्रॉन है, फीको इंडस्ट्रीज़ है, पिछले साल ट्रांसफो पावर ने भी लगाया है, और एक पंखे की कंपनी एशियन या क्या नाम उनका, ठीक है, इन लोगों ने लगाया है। अब हमें रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे इन्होंने कहा इमेज के साथ साथ हमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बगैर टाइप टेस्टिंग के नहीं एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन अगर आपके पास रेफरेंस मौजूद है, जैसे पहल हम जब सीमेंस में थे और जब सीमेंस यहाँ थे, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। ट्रांसफार्मर जो है ना, हमारा मैक्सिको में भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मलेशिया में भी लगा हुआ है, ब्रुनाई में भी लगा हुआ है, कुवैत में तो हमने 10,000 ट्रांसफार्मर दिए। पोटेंशियल मौजूद है। आज भी जो पाकिस्तान से पहले एक्सपोर्ट कर रहा है ट्रांसफार्मर, अफ्रीकन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है। इशू सी बात है कि जो कंपनियां जो है ना पाकिस्तान में, जो कंपनीज़ हैं, असल में हम टाइप टेस्टिंग चाहिए इक्विपमेंट को, वो फैसिलिटी नहीं है जैसे कि पहले गुफ्तगू हो रही थी। अब हर दफ़ा एक प्रोडक्ट को आप ले जाएंगे यूरोप में, यूरोप के किसी रिकॉग्नाइज लैब से टेस्ट करवाएं, वो 1 करोड़ का खर्च है और 6 से 8 महीने का टाइम चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हर कंपनी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही है। अगर ये नहीं तो इसमें गवर्नमेंट जो है सरपरस्ती करे। हाँ, गवर्नमेंट सरपरस्ती करे। हमारे पास जो टेस्ट लैब है उसको अपग्रेड कर लें। जैसे रवात में वापदा का टेस्ट लैब है, उसको अपग्रेड कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल कैपिटल गुड्स की कोई भी प्रोडक्ट जो है ना, वो टाइप टेस्टिंग के बगैर, यानी टेस्ट पैरामीटर के बगैर, क्वालिटी टेस्ट के बगैर मुमकिन नहीं है कि वो एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है जी, बिल्कुल। ये इंडस्ट्री जो है हमारी, इस पर आपने देखा होगा अक्सर हम अपने प्रोग्राम में बहुत फोकस करते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि हमारा पाकिस्तान जो है तरक्की उसी वक्त कर सकता है जब हमारी इंडस्ट्री जो है तरक्की करे। जब तक हमारी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी, कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। किसी भी घर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसकी माशी हालत होती है, उसका फाइनेंस होता है कि वो किस जगह पे खड़ा हुआ है। इसी तरह किसी मुल्क की हालत होती है, अगर फाइनेंस जो है वो सही जगह पे नहीं खड़ा हुआ और वो हमने इन्वायरमेंट नहीं दिया है कि वो फाइनेंस जो है वो बेहतर तरीके से जो आगे बढ़ सके, वो माशी हालत जो बेहतर तौर पे आगे बेहतर हो सके, तो फिर मुल्क जो है वो उसके तमाम इंडिकेटर्स नीचे की जानिब जाएंगे जो हमारे मुसलसल होते रहे हैं। तो इस पर जो है फोकस करने की ज़रूरत है और उस सिलसिले में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं उसके लिए हम आज यहाँ पर एक्सपर्ट्स के साथ बैठे हुए कि इनके भी हम एडवाइस दे सकें और उनके जो मुतालबात हैं वो आपके सामने रख सकें। टाइम एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमारे साथ इंजीनियर्स
की बड़ी तादाद मौजूद है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पाकिस्तान की बेस है, मेड इन पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ सकती है। जो एक्सपर्ट्स मेरे सामने बड़े ज़बरदस्त मौजूद हैं, इनकी राय लेते हैं। जी सर फरमाइए। इंडोनेशिया जो है वो स्टेनलेस स्टील का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, जी ठीक है, लेकिन उनकी जो इंडस्ट्री थी और उनकी जो जीडीपी थी उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, उसके अंदर वैल्यू एडिशन स्टार्ट की। उन्होंने वो रॉ मटेरियल की जगह उसके यूटेंसिल्स एक्सपोर्ट करना शुरू किए। उसके जो टब्स होते हैं, उसके जो सिंक्स होते हैं, उसके जो यूटेंसिल्स हैं, उससे उनकी जो इकोनॉमी है वो कहीं से कहीं पहुंच गई। तो हमारे यहाँ ये दो चीज़ों का बड़ा फुकदान है कि हमें ये नहीं पता कि हमने क्या चीज़ पाकिस्तान में बनाना है। ठीक है। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है कि इसमें जो थिंक टैंक है उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, पहले सर से भी इसका जवाब ले लूँ। तो जो लोग हैं, क्या हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? मतलब क्या लोगों का फुकदान है, इंपॉर्टेंट लोग मौजूद नहीं है कि जो सोचें इस पर, या वो बहुत मायूस हो चुके हैं, या हर चीज़ की कीमत होती है? मिसाल के तौर पर अच्छे दिमाग भी चाहिए, और अगर सरकार को वो अच्छे मशवरे दें तो उसके लिए उन्हें एक ऐसा फोरम क्रिएट करना है, तो उनको एक अच्छा एक हैंडसम अमाउंट देना होगा। तो गवर्नमेंट भी उसके लिए तैयार नहीं है, क्या लोग भी तैयार नहीं है? ये क्यों आइडियाज़ निकल के नहीं आते और क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होते? नहीं, आपने बात की थिंक टैंक की। देखें, हमारे पास सिस्टम मौजूद है, जैसे एक इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है, उसका काम है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलाए। स्टेक होल्डर्स का मतलब है कि जो लोग इंडस्ट्री के अंदर है, इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनके जो इनपुट है उसको पॉलिसी की शक्ल में दे। होता ये है कि उनके साथ डिस्कशन ज़रूर होती है, एसोसिएशन के साथ भी डिस्कशन हो रही है, चाहे वो फेडरेशन हो, चाहे चैम्बर हो, या कोई भी इंजीनियरिंग एसोसिएशन है। लेकिन जब पॉलिसी बन के आती है, जो कि ब्यूरोक्रेसी यानी मिनिस्ट्री के पास आते हैं, वो वहाँ वो पॉलिसी उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं होती है। ठीक है। आइडिया वजह ये नहीं कि हम लोग कुंजहन हैं या बदजहन है, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ कोई ना कोई ऐसी सियासी चीज़ कह लें या कोई और ऐसी चीज़ें माने आ जाती हैं, या वो माफिया, आप एक जो नॉर्मल टर्म में हम कह सकते हैं कि और ये हर शोबे के अंदर सर मौजूद है। और बहुत इसमें तो मैं जिस शोबे के अंदर प्रोग्राम करता हूँ, जिन लोगों के साथ बैठता हूँ, मैं यही एक बात सुनता हूँ, और चंद लोग अपने फ़ायदे के लिए मुल्क का फ़ायदा छोड़ देते हैं। चंद लोग अपने आप को अमीर करने के लिए इस मुल्क का हर आदमी जो अमीर हो जाना चाहिए था उसको नहीं कर पाते हैं। हमारी इसी वजह से हर इंडस्ट्री जो है बैठती जा रही है, क्योंकि हम चंद लोगों का मफाद सोचते हैं। क्योंकि मेड इन पाकिस्तान, अगर आप कहें मेड इन पाकिस्तान के ऊपर IEEE ने 2017 में सबसे पहले इनिशिएटिव लिया और प्रेजेंटेशन की मल्टी टॉपिक उसमें, उसके बाद वो कंटिन्यूस कर रहे हैं। उसमें आपने भी बहुत सारे प्रोग्राम किए, और भी बहुत से लोगों ने प्रोग्राम किए, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, वो लोग भी पार्टिसिपेट हुए। लेकिन आप देखें कि 17 से लेकर के 22 तक, 21 तक किसी वो मूवमेंट नहीं आई। लेकिन आज जो 15-16 महीने में जो हमारी हालात हुई है जी, उसने उम्मीद की किरण, नहीं वो तो कोलैप्स कर गया ना सर। हम तो इसीलिए उम्मीद की किरण आई ना कि अब हम नहीं, उम्मीद की किरण हो गए या फरार का रास्ता हमने इख्तियार किया है? ये उम्मीद की किरण आ गई अब। अच्छा, कि हम अब ज़मीन पर आ गए, अब हमने खड़ा होना है, बैठना है सर। ज़मीन के ऊपर आ गए हैं। हाँ। ज़मीन के अंदर तो नहीं चले जाना है कहीं? नहीं, यही इसीलिए आप सबको ये फिक्र लग गई कि ज़मीन के अंदर ना चले जाए। तो अब हमने बैठना है, खड़ा होना है और चलना है। चलिए सर, आप फरमाए सर जी। हर इदारे का यही हाल है, लेकिन बदकिस्मती से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और इंजीनियरिंग सेक्टर है उसका सबसे बुरा हाल है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखें, कोई भी मेडिकल डिपार्टमेंट होगा, कोई अस्पताल होगा, उसका सरबराह कौन होगा? आप मुझे जवाब दें, कौन है उसका सरबराह? वो इसका एक्सपर्ट होना चाहिए। डॉक्टर होगा। आप देख लें, पाकिस्तान में उसका सरबराह आपको डॉक्टर नज़र आएगा। कोई लीगल डिपार्टमेंट है, उसका सरबराह आपको कोई लॉयर या कोई रिटायर्ड जज नज़र आएगा। पाकिस्तान में जितने इंजीनियरिंग के इदारे हैं उनका सरबराह उठा के देख लें कौन है और उसकी क्या क्वालिफिकेशन। वो कोई ब्यूरोक्रेट होगा, कोई रिटायर्ड जनरल होगा, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे से आया हुआ आदमी होगा। इंजीनियर को हम वहाँ बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ये एक हमारा और बहुत बड़ा मसला है। ठीक है सर। मैडम आप फरमाइए, क्या ख्यालात हैं आपके? मेरा नाम सलमा ज़रेगी है। मैं ताल्लुक़ आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग फर्म से है, रूरल जिंक, और उसके साथ साथ हम आइडेंटिटी पाकिस्तान एक सोशल प्रोजेक्ट चलाते हैं। तो इसके हवाले से थोड़ा सा नॉलेज ऑफ़ द इंडस्ट्री है। जैसे कि सर्स ने फरमाया कि जैसे केबल इंडस्ट्री ने, इन्होंने कहा कि उन्होंने ख़ुद ही इनिशिएटिव लिया है, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। और ख़ुद मतलब एक उन्होंने ये किया है कि जो इम्पोर्ट है
पाकिस्तान में वो केबल की वो एज़ फार एज़ के द प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल इन पाकिस्तान तो वो उसको आने नहीं देते हैं। अगर कोई ऐसी उनके पास न्यूज़ आती है तो वो कोशिश करते हैं कि तब जो मेक इन पाकिस्तान है उसको प्रमोट किया जाए, बजाय कि यहाँ वहाँ से वही मटीरियल अगर पाकिस्तान में बन रहा है तो उसको इम्पोर्ट ना किया जाए। और जो छोटे मोटे एक्सपोर्ट के काम हैं वो हो रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बताऊं, जो सबवे कतर जो बना था वर्ल्ड कप के लिए, वो पाकिस्तान की केबल गई हुई है यहाँ से, बल्कि गालिबन न्यू एज वालों ने दी है। तो इस किस्म के छोटे मोटे एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। लेकिन एक तो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग, जो लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसमें प्रोग्रेसिवनेस नहीं है हमारी सोच में। मतलब एक सेल्स हो रही है, फिगर्स आ रहे हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर वी आर गेटिंग अ गुड रेवेन्यू, तो वो उससे आगे मेरे ख्याल में ना गवर्नमेंट सोचती है और ना जो ओनर्स होते हैं कंपनी के वो सोचते हैं कि हम इससे आगे बढ़ें। दे आर हैप्पी विद देयर सेल्स फिगर्स, दे कंफर्टेबल इन देयर ओन जोन, तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करते। और जैसे वो उनकी बता रहे थे कि जो टाइप टेस्टिंग होती है, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, उसका भी हाल थोड़ा सा दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि पहले ज़ाहिर है महंगाई कम थी तो टाइप टेस्टिंग भी इजी थी। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है, दैट इज़ बिकमिंग अ डिफ़िकल्ट जॉब। सो आई थिंक इसमें गवर्नमेंट की और प्राइवेट इदारों के जो हेड्स हैं, बशमूल FPCCI, TDAP और ये सारे जो इदारे हैं, उसमें मेरे पर्सनल शायद मेरी राय है, कोई इससे इतफाक़ ना करे, लेकिन जो उनके हेड्स हैं उसमें सीरियसनेस और प्रोग्रेसिवनेस दोनों की कमी है। ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने ज़बरदस्त ख्याल गुज़ार किया। आप मुझे फरमाएं कि मतलब ये जो जितने भी इदारे हैं, वैसे तो हम कहते हैं इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करो, मेरिट पे लोगों को लगाओ, लेकिन जो बॉडीज़ हैं हमारी, चाहे FPCCI हो या सारे कराची चैम्बर से लेके सारे चैम्बर्स हों, इनका कंट्रीब्यूशन आपको नज़र आता है या सिर्फ वो चाय पीने की और ऐसा क्लब की जगह रह गई हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि जिस तरह अभी इरफान इकबाल साहब FPCCI के चेयरमैन है, तो नेचुरल सी बात है, हर बंदे की कोशिश ये होती है कि वो पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूट करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग कई मरतबा उनके हाथ में भी नहीं होती। FPCCI है, LCCI है, KCCI है, तो मुख्तलिफ़ बॉडीज़ के जितने भी जो हेड्स होते हैं, कई मरतबा ये सिचुएशन वाकई बहुत सच है कि उसके पास वो डिसीजन पावर नहीं होती जो उस टाइम करने की ज़रूरत होती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जब आप गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होगा और जिस बंदे का एक्चुअल काम है उसका रोल कम होगा, तो यही नताइज होते हैं जो इस टाइम हम देख रहे हैं पाकिस्तान के। जब आप एक बंदा है, उसका प्रोफेशन है, उसको सही तरह इन डेप्थ काम करने देंगे ना, तो आप रिजल्ट्स देखेंगे कि उसके बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे। मैं किसी को पॉइंट कर रहा हूँ, ना किसी को हम नेगेटिविटी की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन वैसे एक बात है कि जब आप एक प्रोफेशनल को उसको अपना काम करने देंगे ना, तो उसके रिजल्ट्स बहुत फ़र्क होंगे। जबकि आप किसी को मोल्ड करेंगे एक सर्टेन डिसीजन की तरफ, तो नेचुरल सी बात है कि हम खुद अपने आप को डिसास्टर की तरफ लेके जाएंगे। जी इश्तियाक साहब फरमाइए, कभी किसी फाइनेंस मिनिस्टर से खुश भी होते हैं आप कि यार चलो बड़ा अच्छा बजट पेश किया है, बड़ी ज़बरदस्त जो है बात हुई है आज? भाई हमने तो अपनी ज़िंदगी में अभी तक नहीं सुना कोई भी बजट पेश कर रहा हो। अच्छा, जो असेंबली के अंदर जो हशर नशर होता है तो वो बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी बहुत सारी मजबूरी होगी। हम उनके शूज़ में सर, ये मजबूरी से कब हम निकलेंगे? हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे पैर बंधे हुए हैं, हम जो है सर तक जो है कर्ज में डूबे हुए हैं, हम जो है छलांगे मार रहे हैं ऊपर नीचे, तो ये मजबूरियों से कब निकलेंगे? मजबूरी से हम मजबूरी से उसी वक्त निकल सकते हैं कि जब हम अपने ऊपर बिलीव करें, जब हम अपने लोगों पे बिलीव करें, जब हम जो है अपनी ह्यूमन रिसोर्स पे बिलीव करें, और थोड़ा सादगी, थोड़ा जिंदगी में सादगी अपनाएं। सादगी इसलिए कि अगर सबको 6 करोड़ रुपए की गाड़ी चाहिए, बम प्रूफ एटम बम प्रूफ गाड़ियाँ, और हमारी रिसोर्स उसको 60 लाख की गाड़ी देने की है। आप ज़रा इंडिया को, अब हम इंडिया को, हमारे दुश्मन है ना, 1947 से लेकर के 2010 तक कौन सी गाड़ी में बैठते थे वो? ठीक है, वहाँ उन्होंने क्या पाबंदी लगाई थी? उन्होंने एक पाबंदी ये लगाई थी, इंडस्ट्री, जितनी इंडस्ट्री थी जी, उन्होंने कहा था कि आपको 30% जो आपका रेवेन्यू है ना, 30% आपने फॉरेन एक्सचेंज कमाना है। 40 साल उन्होंने पाबंदी लगाई है। ठीक है, आज वो इंडस्ट्री चल गई है। सर, ये अभी भी IEEE को बड़ा इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि ये लोग मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। हमारा मुल्की सतह पे एक नैरेटिव है, हमारा नैरेटिव है कि जो चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे ना, वो बेहतर होगी, और जब हमारे अपने लोकल मैन्युफैक्चरर आते हैं ना, तो हम उनके ऊपर 10 नहीं, हम 20 किस्मों के क्रॉस चेक लगाते हैं कि इनकी ये भी टेस्टिंग कराएं, इनकी टाइप टेस्टिंग भी कराएं, इनकी दूसरी थर्ड पार्टी टेस्टिंग भी कराएं, और इनके लिए एक सेपरेट
लेबॉर्ट्री कोई बनवाएं जिसमें ये टेस्ट करवाएं। हम कभी भी लोकल मैन्युफैक्चरर को वेलकम नहीं करते, और ये हम खुद बतौर माई सेल्फ हम लोग एज अ ब्रांड इस चीज़ को फेस करते हैं। जब ये नैरेटिव जिस दिन चेंज होगा ना कि पाकिस्तान एक्चुअली बिल्कुल सही क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो कि एक्चुअली कर रहा है और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी कर रहा है, हमारा नैरेटिव चेंज होगा, लोगों का ज़रा पढ़ा लिखा माइंडसेट होगा, आप देखिएगा मुल्क में तरक्की खुद ही शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये फार्मूला है और इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी क्या देनी पड़ेगी? अपनी चादर में आना पड़ेगा, और ये कुछ कुर्बानी देना नहीं है। मतलब कुर्बानी देने का मतलब ये है कि अपनी करप्शन की कुर्बानी, अपनी अय्याशी की कुर्बानी, अपने फ्री के बिल की कुर्बानी। तो ये कुछ कुर्बानी तो मैं नहीं कहूँगा, ये तो आपको बिला वजह की चीज़ें दी हुई हैं बुनियादी तौर पे। तो जिन लोगों को अख्तियार अवाम ने दिया है, जिन लोगों को अख्तियार अवाम के पैसों की वजह से मिला है, उनके टैक्स से उनको तनख्वाहें मिलती हैं, उन्होंने मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं क्या कहूँ, उन्होंने मतलब अपने मुल्क को जो अपने बाप का मुल्क समझा हुआ है कि मतलब ये कोई टेलीविज़न की ज़बान नहीं है, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है इस गुस्से के अंदर कि हमने यही देखा है कि आज चंद लोगों ने अपने मफादात के लिए मुल्क के बड़े मफाद को जो है वो हमेशा जो है वो पीछे डाल दिया है, और चंद लोग जो हैं वो उन्होंने अपने बारे में सोचा है और अवाम के बारे में नहीं सोचा है। जब तक आप वो जो कह रहे थे ना, सबके बारे में इक्वल राइट्स हम नहीं सोचेंगे, सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, तो तरक्की हो नहीं सकती। टाइम एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमारे साथ इंजीनियर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स पाकिस्तान की बेस है। मेड इन पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ सकती है। पाँचवें बड़े मुल्क हैं हम, 24-25 करोड़ की आबादी है, कोई मसला नहीं, जितने लोग बाहर चले जाएँ हम और ले आएंगे पीछे से। यूनिवर्सिटीज़ में आप देखें ना, लाखों बच्चा पढ़ रहा है, आधा से ज़्यादा बेरोज़गार है, आधे भी बाहर चले जाएँ, फिर भी हमारे पास बड़ी खपत है। सर, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा। अच्छा, हम लोग चांद तो पे नहीं जा बाहर पा जा रहे रहे हैं, हम वो चांद बाहर पे नहीं जा पा रहे। सर, हम चांद पे हर दफा हर महीने जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या कहते या हैं, हम देखते अपनी हैं गाड़ी जैसे- नहीं बना पा रहे। अच्छा, हम अपने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही नहीं कर पा रहे। इसकी क्या वजूहत है कि हमारे मुल्क में वो सहूलत प्रोवाइड ही नहीं कर रही गवर्नमेंट। जो भी अच्छा। गवर्नमेंट आती है वो अपनी जेबें भरती है, अपने बंगले बनाती है, अपने बच्चों को लंदन अमेरिका में पढ़ाती है और अपने अकाउंट्स तक बाहर खोलती है। तो यहाँ आप क्या, आपने इसको क्या सर, आप क्या मायूसी समझा फैला हुआ रहे हैं। पाकिस्तान को? ये कैसे इंजीनियर एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो मुल्क के अंदर मायूसी फैला रहे हैं? सर नहीं, इंजीनियरिंग तो अपने हिसाब से वो एफर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए। उनको भी कोई आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उनको भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा अगर जी, कोई मैं इधर यहाँ के पे और कोई अपने ख्याल का इजहार करना चाहेगा, फिर मैं यहाँ पे स्टेज की तरफ आऊँ। अच्छा चलें सर, ये क्या बात है सर, ये आपके जो सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज मौजूद हैं, ये बहुत मायूसी की बातें कर रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में किसी ने मायूसी की बात नहीं की है, हकीकत की बात की है। एक हकीकत बात की है, और दूसरी बात है कि इंजीनियर कभी मायूस नहीं होता है। हाँ, वजह यह है कि हम देखें, ज़िंदगी उम्मीद में है, आपको उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना सर चाहिए। हम चांद पे कब जाएंगे? हम तो चांद पे कब हम तो जाएंगे? रोज़ जाते हैं चांद पे। अच्छा, उस चांद पे रखा हुआ गया, उस पर पैर रख करके फायदा हमने क्या? तो सर वैसी जब अपना झंडा बनाया था तो उसी वक्त हमने जो है वो अपने झंडे पे चांद लगा दिया था। खैर वो चलें, उसकी बात है। हमें चांद की जगह, हमें अगर आप ज़मीन पर रह करके हाँ, अपने सिर्फ चंद चीज़ें ऐसी हैं, मसलन ये है कि हम अपना एथिकल वैल्यूज़ को तब्दील कर लें। जिसने जो काम करना है, मतलब ये अभी बात हो रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है भाई, अगर हम पानी के जो वाल्व है, जिसका काम है पानी का वाल्व को मैनेजमेंट करना, वो अगर सही नहीं कर रहा है तो उस पर ना अमेरिका आगे हमें मना कर रहा है, ना इंडिया मना कर रहा है, ना रशिया आके मना कर रहा है हमें। ठीक है, तो हमने अपना काम, जिसका जो काम है, ये नहीं हो सकता अपना काम ठीक करो, अपना काम अपनी जगह पर ईमानदारी से करें। बाहर पैसे इसलिए पूरे ही मिलते हैं कि उन्होंने 8 घंटे पूरे काम करने हैं। ठीक है। यहाँ कौन सा ऑफिस है सरकार का जहाँ 3 घंटा भी काम होता हो? एक ऑफिस दिखा दीजिए आप सही है। जहाँ 3 घंटा भी लोग काम करते हो, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ सिस्टम नहीं बनने दे रहे। आप सिस्टम बना लें। आज से 25 साल पहले जब निज़ामी साहब डायरेक्टर जनरल थे, केडी में बेहतरीन निज़ाम चल रहा था।
आप एप्लीकेशन दें, उस पर डेट मिलती थी कि 10 तारीख को आप आइएगा। अच्छा सर, मसला ये है कि हम निज़ाम नहीं बनाने दे रहे हैं हर लोगों को। शोबे के अंदर माफियाज ऐसे आ चुके हैं और इस वक्त जिसके पास अख्तियार है उसने कमाई का इतना ज़बरदस्त कारोबार खोला हुआ है कि कोई अगर आप जैसा दर्द दिल रखने वाला उनमें गलती से आ भी जाए और वो जो है अपनी वो कमाई ना करे तो वो सिस्टम से निकल जाता है और लोग उसको बेवकूफ़ बोलते हैं। अब हालत जो है हम मैं मायूसी के लिहाज से नहीं बात कर रहा, सरकार में तो ये चीज़ बहुत दिन से जी, है हर शोबे के अंदर है। किसी शोबे का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, लेकिन अब ये बीमारी जो है ना प्राइवेट सेक्टर में भी आ रही है। अभी बहुत छोटे लेवल पर है, लेकिन ये बीमारी क्योंकि हम वही 25 करोड़ लोग हैं, हाँ। हम दिन भर उन्हीं में उठते बैठते हैं। क्योंकि बात ये ना, वो देख रहे हैं ना कि यार एक आदमी सरकारी दफ्तर में काम करता है, उसकी तनख्वाह जो है वो 80,000 रुपये है, तो वो जो है वो 2 करोड़ की गाड़ी में कैसे घूम रहा है, ठीक है। उसके बच्चे जो जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं उसकी जो फीस है वो ऐसी है जो पूरे साल भी अगर अपनी तनख्वाह मिला लेगा तो नहीं दे सकता। तो वो कैसे, उसकी लाइफस्टाइल किस तरह से है? हमने सरकारी स्कूल ख़त्म कर दिए ना जी। आज उसी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए जो लोग हैं जी, अमेरिका में जाके देख लें, सब पीले स्कूल के साथ लोग जो हैं। चले सर, आ जाए इंजीनियर पे, आ जाए, छोड़ें सर, आप फरमाइए जनाब वाला। उम्मीद रखें हम कि ये सारी इन मायूसी, इन मसाइल के बावजूद जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है आज जो जिनके दरमियान हम बैठे हुए हैं, हमारे प्राइवेट सेक्टर है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप लोग अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम कर रहे हैं, आप लोकल प्रोडक्ट को अहमियत दे रहे हैं, आप जो है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अपने लोकल जो रिसोर्सेज उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हम उम्मीद रखें कि ये हमें बेनिफिट देगा, ये हमें आगे लेके जाएगा, हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करेगा। रिजवान साहब, अभी हमें बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होकर चलना चाहिए कि हमारी जो ओवरऑल मुल्की सतह पे हमारी गवर्नमेंट भी, हमारे स्पेशली जो प्राइवेट अदारे हैं और उसके साथ जो पब्लिक सेक्टर की फैसिलिटीज़ हैं, हम सभी अल्हम्दुलिल्लाह सही रास्ते पे हैं और हम सारे ग्रो कर रहे हैं। बस इस वक्त जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि हमें अपना विज़न जो है वो ज़रा ब्रॉड रखना है और हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना है कि हमने अभी तक पिछले जितने भी साल गुजरे हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए, हमने ग्रो किया और हमने आगे भी ग्रो करना है। तो एक ये जो फ़िज़ा फैल जाती है ना एकदम कि पता नहीं पाकिस्तान बंद होने वाला है कुछ घंटों के अंदर, इससे हमें अब निकल जाना चाहिए। हमें अपना जो विज़न है वो ब्रॉड करके हमें इस तरफ जाना चाहिए कि हम अब पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हो ग्लोबली। जिस तरह IT के सेक्टर के अंदर इस टाइम पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ जुड़ गया है, उसी तरह अगर हम चाहें तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी लोकली मेड को प्रमोट करके पूरी दुनिया पे छा सकती है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, आपके ख्यालात का और तमाम एक्सपर्ट्स का जो आज हमारे साथ रहे। और बहुत सारे शोबे ऐसे हैं कि जहाँ पर हमने तरक्की की है और हमने ये देखा है कि अगर कहीं किसी शोबे के अंदर माफियाज हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो हुकूमती सतह पे जब एक्शन होता है तो चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जो लोग जिनके पास अख्तियार है अगर वो चाहें तो बेहतर कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें, इस इंडस्ट्री की बात करें, तो इसको आगे बढ़ाने में या इसको अपनी पीक पे ले जाने के एक बहुत बेनिफिट्स मौजूद हैं और एक बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है। क्योंकि सबसे पहली मार्केट तो हमारे अपने लोग हैं, यानी हमारे अपनी 24-25 करोड़ की आबादी है और फिर पूरी दुनिया खुली हुई है, एक्सपोर्ट है। तो इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। इस पर जब फोकस हो जाएगा गवर्नमेंट का और इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, मेरिट की बुनियाद पे लोगों को यहाँ पे लगाया जाएगा और उसके बाद इनकी ये जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर आज के प्रोग्राम में, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, इनकी राय का एहतराम करते हुए उसी हिसाब से लेजिस्लेशन होगी और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो फिर जो है ये तरक्की की बुनियाद जो है वो इसी तरह आगे बढ़ेगी। वरना तो हम इसी तरह तकरीरें करते रहेंगे, गुफ्तगू करते रहेंगे और रिज़ल्ट नहीं निकल सकेंगे। रिजवान जाफ़र इजाज़त दिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।